नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। रेंजर ग्राउंड्स देहरादून में आयोजित आदि गौरव महोत्सव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया। भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती पर आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने सभी को जनजातीय गौरव दिवस की शुभकामनाएं भी दी। भगवान बिरसा मुंडा जी को कोटि कोटि नमन किया। तो वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि आदि गौरव महोत्सव केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि जनजातीय समाज की गौरवशाली परंपराओं, वीरता, संस्कृति, आस्था का उत्सव है। ऐसे आयोजन जनजातीय कलाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच प्रदान करते हैं, समाज के अन्य वर्गों के लिए जनजातीय समुदाय की समृद्ध कला और संस्कृति से परिचित कराते हैं। सभी को, अन्य समाज के लोगों को भी नजदीक से जानने का अवसर मिलता है। भाइयों बहनों, ये मेरे लिए केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं है, बल्कि ये मेरे अपने सभी जनजातीय भाई बहनों से मिलने, उनकी खुशियों में शामिल होना और उनकी परंपराओं के रंगों में रंगने का, मिलने का, जुलने का, नजदीक से महसूस करने का भी एक अवसर होता है। आदि गौरव महोत्सव हमारी पहचान, हमारी जड़ों और जनजाति समाज की विराट संस्कृति से साक्षात्कार का भी अवसर है। ऐसे कार्यक्रम हमें बताते हैं कि हमारी विविधता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ी हमारी धरोहर है, हमारी सबसे बड़ी विरासत है, हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। इस भव्य कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए मैं जनजातीय शोध संस्थान TRI उत्तराखंड और जनजातीय कल्याण विभाग और समाज कल्याण विभाग को बहुत बधाई देता हूं हृदय से। उधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शनिवार को हरिद्वार दौरे पर रहे। तो वहीं इस दौरान सीएम हरिद्वार के भूपतवाला स्थित ललिता आश्रम पहुंचे, जहां पर मुख्यमंत्री ने भागवत कथा आयोजन के समापन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने साधु संतों से मुलाकात भी की। बता दें कि सीएम के दौरे के दौरान हरिद्वार के बीजेपी नेताओं और जिला प्रशासन ने भी मुख्यमंत्री का स्वागत किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश में तेजी के साथ विकास कार्य हो रहे हैं। उत्तराखंड प्रगति के पद पर आगे बढ़ रहा है। आने वाले समय में भी विकास की ये अविरल धारा बहती रहेगी। आपको बता दें कि उत्तराखंड राज्य को बने 25 वर्ष पूरे हो गए हैं। डबल इंजन की सरकार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में विकास के कई नए आयाम स्थापित कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि उत्तराखंड में बहुत हद तक विकास कार्य हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अब इन इलाकों में पूर्णतः विकास हो चुका है। विकास निरंतर किए जाने और दूरस्थ इलाकों में भी कार्य किए जाने की संभावना है। इसी के लिए राज्य सरकार संकल्पबद्ध है। और मैडम सभी एक ऐसा विषय है कि जो अनवरत रूप से चलने वाला है। थोड़ा हो जाएगा तो बहुत हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बहुत हो जाएगा, बहुत हो गया, ऐसा नहीं है। ये अनवरत रूप से चलने वाला है। लेकिन मैं जिस गांव में पैदा हुआ, ऐसे उत्तराखंड के हमारे हजारों गांव हैं जो सीमांत क्षेत्र में भी हैं, जहां पर प्रकृति का अनुपम उपहार उन गांवों के लिए है। बहुत सारी संभावनाएं उन गांवों में हैं। हमारे कारण उत्तराखंड में आपदा से निपटने के लिए हर स्तर से समय समय पर तैयारियों को जांचा और परखा जा रहा है। प्रदेश में सभी 13 जिलों में 80 जगह पर एक साथ भूकंप की मॉक ड्रिल आयोजित की गई है। इस मॉक ड्रिल में भूकंप और भूकंप जनित आपदाओं से निपटने की तैयारियों का परीक्षण किया। इस मॉक ड्रिल का उद्देश्य आपदा प्रबंधन की तैयारियों को परखना और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय को मजबूत करना था। वहीं पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सभी व्यवस्थाओं को समय समय पर जांचना और परखना जरूरी है, ताकि हम आपदा की स्थिति में रिस्पॉन्स टाइम को कम कर सकें और सभी लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा सकें। ऐसा विषय है कि जो अनवरत रूप से चलने वाला है। थोड़ा हो जाएगा तो बहुत हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बहुत हो जाएगा, बहुत हो गया, ऐसा नहीं है। ये अनवरत रूप से चलने वाला है। लेकिन
मैं जिस गांव में पैदा हुआ, ऐसे उत्तराखंड के हमारे हजारों गांव हैं जो सीमांत क्षेत्र में भी हैं, जहां पर प्रकृति का अनुपम उपहार उन गांवों के लिए है। बहुत सारी संभावनाएं उन गांवों में हैं। उधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नानक मत्ता दौरे पर पहुंचे और इस अवसर पर सीएम धामी ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती अवसर पर आयोजित जनजाति गौरव दिवस कार्यक्रम में शिरकत की। सीएम धामी ने भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर उन्हें स्मरण किया और जनजाति समाज को शुभकामनाएं दी। इस मौके पर सीएम धामी ने नगर पंचायत के नवनिर्मित कार्यालय भवन का लोकार्पण कर करोड़ों की लागत से बनने वाले नानक मत्ता महाविद्यालय भवन का शिलान्यास भी किया। ये ऐतिहासिक दिन हमारे जनजाति समाज की गौरवशाली परंपरा, संघर्ष, बलिदान और राष्ट्र निर्माण के लिए उनके द्वारा दिए गए अद्वितीय योगदान को स्मरण करने का ये दिवस है। भाइयों बहनों, धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी ने जनजाति समाज के गौरव, साहस और स्वाभिमान के अमर प्रतीक हैं, जिन्होंने अपने जीवन काल में वो अद्भुत कार्य करके दिखाया, जिसको सदियों तक आने वाली पीढ़ियों को ये कार्य उनके हमेशा समाज को प्रेरित करने का काम करेंगे। उधर बीते दिनों हल्द्वानी के बनभूलपुरा में एक सीएससी सेंटर में मुस्लिम युवक फर्जी प्रमाण पत्र बनाता पकड़ा गया, जिस पर कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने छापेमारी कर इसका खुलासा भी किया। तो वहीं इस पर सीएम ने जांच के आदेश देते हुए कहा कि गृह सचिव को निर्देश दिए गए हैं कि सभी जिलों के जिलाधिकारी जहां भी आधार गलत बना रहे हैं या प्रमाण पत्र गलत बन रहे हैं, बिजली के कनेक्शन गलत मिले हैं या राशन कार्ड गलत बने हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने गृह सचिव को निर्देश दिया है कि सभी जगह जिलाधिकारी इसकी जांच करें, जहां भी आधार गलत बने हैं, आईडी गलत बनी है, बिजली के कनेक्शन गलत मिले हैं या राशन कार्ड गलत बने, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और डेमोग्राफी जो पहले खराब हो गई है, हमारा संकल्प है और किसी भी कीमत पर हम इसको और बिगड़ने नहीं देंगे। यहाँ के सांस्कृतिक मूल्यों को किसी भी कीमत पर खराब नहीं होने देंगे। सर, उत्तराखंड कांग्रेस संगठन में बड़े बदलाव किए गए हैं और हरक सिंह रावत को चुनाव प्रबंधक समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं अब गढ़वाल के शेर कहे जाने वाले हरक सिंह रावत बीजेपी में बड़ी तोड़फोड़ की बात कर रहे हैं। वहीं बीजेपी हरक सिंह रावत के बयान पर तंज कसते हुए बीजेपी सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि हरक सिंह वही बात कर रहे हैं जिस बात के लिए वो जाने जाते हैं। हलचल नहीं होगी, तूफान खड़ा होगा। ये गलतफहमी है। मैंने कहा था ना, मेरा छोटा भाई है, मैं उसको जवाब नहीं देना चाहता हूं। मैं धन्यवाद दे रहा हूं अपने महेंद्र भाई को, लेकिन महेंद्र भाई केवल हलचल नहीं होगी, तूफान खड़ा होगा। आने वाला भूचाल आएगा, उसमें भाजपा की पूरी भाजपा जो है गढ़ समाप्त हो जाएगा उत्तराखंड से। आने वाला समय देखिए। अब पार्टी ने हम पे भरोसा जताया है, कांग्रेस ने, सोनिया गांधी ने भरोसा जताया था 2007 में मुझ पर विपक्ष नेता बनाया था, तो 5 पार्लियामेंट सीट जितवाई हमने, सरकार लेकर आए थे। आज माननीय राहुल जी ने, खड़गे जी ने भरोसा जताया है, तो आने वाला समय देखिए, तूफान खड़ा करेंगे। कार्य के लिए पहचाने जाते हैं तो वो अपने नेचर के अनुसार, अपनी प्रकृति के अनुसार, अपने स्वभाव के अनुसार ही सारी बातें बोल रहे हैं। हमारे हरक सिंह रावत जी जब तक चुनाव आता है तब तक कहां रहते हैं, ये भी एक थोड़ा इंतजार करिए, देखते हैं आगे आगे होता है क्या।
उधर प्रसिद्ध पर्वतारोही और पद्म भूषण सम्मान प्राप्त बछेंद्री पाल ने शनिवार को मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 10 लाख रुपए का चेक प्रदान किया। बता दें कि ये चेक उनकी ओर से राज्य महिला उद्यमिता परिषद की उपाध्यक्ष विनोद उनियाल की ओर से मुख्यमंत्री को सौंपा गया। तो वहीं मुख्यमंत्री ने बछेंद्री पाल के इस सामाजिक योगदान के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि संकट की घड़ी में सहयोग और सेवा की भावना ही समाज को जोड़ती है। राहत कोष के लिए 10 लाख रुपए का चेक जो है यहां पर प्रदान किया गया है और उस पर जो है सीएम धामी ने भी इसकी तारीफ की है कि राहत के लिए जो प्रदान की गई राशि वो निश्चित तौर पर जो है समाज के हित कार्यों में जो है लगाई जाती है और ऐसे में जो है एक सामाजिक कार्यकर्ता को समाज के लिए किया गया कार्य ही लोगों तक पहुंचाता है और समाज से जोड़ने का काम करता है। तो सीएम ने योगदान के लिए आभार भी जताया है। राहत कोष के लिए 10 लाख रुपए का चेक सीएम धामी को सौंपा गया है। उपाध्यक्ष विनोद उनियाल ने ये चेक दिया है जिसकी तस्वीर स्क्रीन पर है। सीएम ने योगदान के लिए आभार भी जताया है। यहाँ रोक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। किसान हमारे अन्नदाता, इनके पसीने की हर बूंद से ही धरती हरी भरी होती है और हमारे घरों में अन्न का दीप जलता है। उत्तराखंड की ऊंची पहाड़ियों से लेकर हरे भरे मैदानों तक किसान भाई बहन अपनी मेहनत और लगन से इस भूमि को जीवन देते हैं। आज मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में किसानों की इस तपस्या को सम्मान मिल रहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के रूप में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जारी की गई इस योजना की 20वीं किस्त ने किसानों के जीवन में नई रोशनी भरी है। केवल एक क्लिक से डीबीटी के माध्यम से प्रदेश के 8,28,000 किसानों के बैंक खातों में 184.25 करोड़ की राशि पहुंची। ये सिर्फ पैसा नहीं है, ये किसानों की मेहनत का सम्मान है। ये उनके कल की खुशहाली और सुरक्षित भविष्य का वादा है। अब तक उत्तराखंड के किसानों को इस योजना से 3,300 करोड़ से अधिक की राशि मिल चुकी है। सरकार ने किसान की हर जरूरत को समझा। ब्याज मुक्त ऋण, कृषि उपकरणों पर 80% तक सब्सिडी, मुफ्त नहर सिंचाई की सुविधा, गेहूं और गन्ने पर बोनस। आज बागवानी नई उड़ान भर रही है। नई सेब नीति, कीवी मिशन, मिलेट मिशन और ड्रैगन फ्रूट नीति के जरिए खेतों में नए रंग खिल रहे हैं। हर किसान के चेहरे पर मुस्कान है, हर खेत में हरियाली है, हर गांव में खुशहाली है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना ने किसानों को ताकत दी है। धामी सरकार की नीतियों ने किसानों को नया भरोसा दिया है। ये है वो उत्तराखंड जहां अन्नदाता सशक्त है और हर खेत समृद्ध। सफलता की राह पर बढ़ रहा किसान, उत्तराखंड सरकार दे रही सम्मान। आज उत्तराखंड बन रहा है नए रोजगार का केंद्र। इस बदलाव की मिसाल बनी है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के दिशा निर्देश में चलने वाली एक महत्वाकांक्षी योजना है। अब तक 39,000 से ज्यादा युवाओं ने शुरू किया अपना व्यवसाय और 1 लाख से अधिक लोगों को मिला है रोजगार। अब सफलता को नई उड़ान देने आई है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0। ये सिर्फ योजना नहीं बल्कि आर्थिक क्रांति है। आसान ऋण, बिना गारंटी शुरुआत और मार्जिन मनी की सहायता के साथ हस्तशिल्पी, प्रवासी, महिलाएं या बेरोजगार, स्वरोजगार 2.0 है सबके साथ। ग्रामीण या स्थानीय उत्पाद पर मिलेगी अतिरिक्त मदद ताकि विकास पहुंचे हर घाटी तक। सामान्य वर्ग के युवा को 90% तक ऋण, सिर्फ 10% अंशदान। SC, ST, OBC और पूर्व सैनिकों को 95% तक ऋण, सिर्फ 5% अंशदान। इसके साथ ही महिला, दिव्यांग, ग्रामीण व ODOP उद्यमियों को मिलेगा 5% अतिरिक्त प्रोत्साहन।
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 के तहत विनिर्माण इकाइयों के लिए 25 लाख तक, सेवा क्षेत्र जैसे सैलून व टेलरिंग के लिए 10 लाख तक और व्यापार जैसे जनरल स्टोर आदि के लिए भी 10 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। आपका सपना छोटा हो या बड़ा, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 हर कदम पर आपके साथ है। बिना गारंटी का लोन, जरूरत पर फ्री ट्रेनिंग और सिर्फ 15 दिन में लोन वितरण की गारंटी। अब आपके उत्पाद जुड़ रहे हैं ऑनलाइन बाजारों और हिमाद्री एम्पोरियम से, ताकि आपका कारोबार चले नहीं, बढ़े। साल 2025 से 2030 तक 50,000 से ज्यादा उद्यमी बनेंगे इसका हिस्सा और लाखों को मिलेगा सम्मानजनक रोजगार। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0, स्वरोजगार से समृद्धि की ओर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड कांग्रेस में हुए प्रदेश अध्यक्ष से लेकर जिला अध्यक्ष और शहर अध्यक्ष में बदलावों से कई नेता खुश नहीं हैं। संगठन में की गई नियुक्तियों और बदलावों से नाराज नेता पार्टी के शीर्ष नेताओं से मिलकर उनके समक्ष संगठनात्मक पार्टी की भावी रणनीति को रखना चाहते हैं। और बता दें कि जिलाध्यक्ष पद पर हिमांशु गावा की दोबारा नियुक्ति के बाद कांग्रेस में बलगावत शुरू हो गई है। वहीं आपको बता दें कि 11 पार्षदों ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से एक साथ सामूहिक इस्तीफा प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदयाल को भेज दिया है, जिस पर एक तरफ जहां कांग्रेस इस विरोध का बचाव कर रही है तो भाजपा तंज कर रही है। कि वो देर आए दुरुस्त आए, अपनी टीम गठित करता है। अब ये विद्रोह के स्वर तो वहां उठने ही थे। अगर ऐसी संभावनाएं नहीं होती तो इतने लंबे समय से उनका अपना संगठनात्मक जो संरचना है वो बाधित चल रही थी। तो जो हो रहा है वो बड़ा स्वाभाविक सा है, या हम ये कह सकते हैं कि वो अस्वाभाविक नहीं है। अब लोगों को पता नहीं क्या पार्टी को हो गया है। पार्टी का फैसला मेरे तो खुद गले नहीं उतर रहा। मैं तो जिलाध्यक्ष उसको कभी स्वीकार कर ही नहीं सकता जिंदगी में। कभी कोई किसी के खिलाफ बोलना नहीं, लड़ना नहीं। आज जितने मामले हुए आज तक पुलिस प्रशासन से अकेला लड़ता रहा हूं। राजगौर ठकराल बीजेपी से विधायक रहा, वो मुझे 1000 रोज गाली देता था, अकेला फेस करता था। एक दिन उन्होंने उसके खिलाफ बयान नहीं दिया। एक दिन भाजपा के खिलाफ कभी हमलावर नहीं हुए। उनके जिलाध्यक्ष हमारी पार्टी के ऊपर हमला करते हैं, इन्होंने कभी हमले नहीं किए बीजेपी पे। कोई लेना देना नहीं, बैठा रखा। अभी ताजा चुनाव आप देख लीजिए, उपेंद्र चौधरी लड़े बीजेपी से, खुल के लड़ाया, 20 लाख रुपए इन लोगों ने बांटा। मेरे पास प्रूफ है। तो बड़ी जी क्या वजह माना जाए? नहीं, मैंने कंप्लेंट की पार्टी को और इनकी टीम ने और इनका जिला संगठन मंत्री, इनके लोग खुलेआम घूम रहे थे, गांव गांव घूमे। हमारे मलसी सैंजनी कहां नहीं मिला, कहां तोड़फोड़ नहीं की, पैसा नहीं दिया, तो हम जीत गए चुनाव। और ये पुरानी दोस्तियां निभाते हैं। पार्टी में दोस्ती थोड़ी चलती है भाई, दोस्ती सुख दुख में चलती है। और आज उसी को इनाम दिया जा रहा है खुलेआम। आखिर कौन है इनका आका? मैं तो इनके आकाओं से कहना चाहता हूं, आखिर रुद्रपुर से अगर इतना ही प्यार है तो आगे चुनाव क्यों नहीं लड़ते रुद्रपुर से? मैं तो स्वाद ले लिया रुद्रपुर से चुनाव लड़ने का, मैं तो चला गया किच्छा। अब रुद्रपुर खाली है, आगे लड़ता क्यों नहीं हो? देखिए, तिलकराज बिहड़ जी हमारी पार्टी के बहुत वरिष्ठतम नेता हैं। उन्होंने कोई बात कही है तो निश्चित रूप से राष्ट्रीय नेतृत्व उसका संज्ञान लेने का काम करे। लेकिन उनके बेटे ने तो पार्टी छोड़ दी। नहीं, देखो होता है, कई बार आदमी गुस्से में कदम उठा देता है। उनका बेटा हमारा बेटा है, हम बैठेंगे उनसे बात करेंगे। मेरा मैं तीसरा नंबर पर रहा, पूछा कि कितना। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल मार्गदर्शन में उत्तराखंड सरकार लेकर आई है मेगा इंडस्ट्रियल पॉलिसी, एक ऐसा विजन जो उद्योग को नई दिशा और युवाओं को देता है रोजगार की गारंटी। हमने जहां एक और उद्योगों को लाइसेंसिंग प्रोसेस को आसान करते हुए सिंगल विंडो सिस्टम की व्यवस्था में सुधार किया, वहीं औद्योगिक नीति
लॉजिस्टिक नीति, स्टार्टअप नीति, एमएसएमई नीति और मेगा औद्योगिक और निवेश नीति सहित 30 से अधिक नीतियों को लागू कर राज्य में उद्योगों को बेहतर माहौल उपलब्ध कराने का प्रयास किया है। इस पहल का उद्देश्य है निवेश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना और राज्य के युवाओं के लिए बेहतर अवसर सुनिश्चित करना। निवेश की 4 श्रेणियां बनाई गई हैं। पहली लार्ज इन्वेस्टमेंट की श्रेणी में 50 से 200 करोड़ रुपए का निवेश होगा और निवेशक द्वारा कम से कम 50 स्थायी रोजगार उपलब्ध करवाने होंगे। अब हमें अपने ही राज्य में मिल रहा है बेहतर रोजगार और स्थायी भविष्य। दूसरी श्रेणी अल्ट्रा लार्ज इन्वेस्टमेंट में 200 से 500 करोड़ रुपए का निवेश और कम से कम 150 स्थानीय रोजगार। तीसरी मेगा इन्वेस्टमेंट की श्रेणी में 500 से 1000 करोड़ रुपए का निवेश और संस्थान द्वारा कम से कम 300 स्थानीय रोजगारों की उपलब्धता। मेगा इन्वेस्टमेंट पॉलिसी के आने से हमें उत्तराखंड में स्थायी रोजगार मिला है। इसके लिए मैं स्टेट गवर्नमेंट को थैंक यू बोलना चाहता हूं। और चौथी अल्ट्रा मेगा इन्वेस्टमेंट की श्रेणी 1000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश की है, जहां कम से कम 500 स्थानीय लोगों के लिए निवेशक को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने होंगे। इस मेगा इंडस्ट्रियल पॉलिसी से निवेशकों को मिलेगा आकर्षक प्रोत्साहन और उत्तराखंड के युवाओं को अपने ही राज्य में सुरक्षित भविष्य। उत्तराखंड मेगा इंडस्ट्रियल पॉलिसी, निवेश से प्रगति, रोजगार से समृद्धि। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां पर बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को मिली बंपर सीटों और ऐतिहासिक जीत का जश्न चमोली जनपद के थराली में भी देखने को मिला, जहां इस दौरान बीजेपी की बंपर जीत पर यहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बाजार में विजय रैली निकाली और पटाखे फोड़कर जीत का जश्न मनाया, जिस पर थराली बीजेपी के मंडल अध्यक्ष वीरेंद्र बिष्ट ने कहा कि बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ऐतिहासिक जीत मिली है। बड़ी खुशी की बात है। बिहार में मैं देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी का, अपने देश के केंद्रीय अध्यक्ष जी का और अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का और देश के सभी कार्यकर्ताओं का इतना उत्साह भरी जीत हमारी हुई है। मैं इससे बड़े गर्व महसूस करता हूं और पूरे देश में एक खुशी की लहर है। बिहार चुनाव अपने पक्ष में हुई। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और बिहार के अध्यक्ष जी का और समस्त कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करता हूं कि आज ऐतिहासिक जीत जो बिहार में हुई उससे जो है पूरे देश में खुशी की लहर है। सभी कार्यकर्ताओं की जीत है, सभी देश की जीत है। मैं धन्यवाद करता हूं अपने देश के प्रधानमंत्री जी का, प्रणाम करता हूं कि जिन्होंने जो है इस देश को यहां तक पहुंचा दिया कि आज जो है सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और सभी लोग जो है खुशी हैं और सुखी हैं। लालकुआं विधानसभा क्षेत्र के युवा कांग्रेस नेता एवं पूर्व प्रदेश प्रवक्ता नितिन पंत ने गणेश गोदियाल को उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष निर्वाचित होने पर खुशी जाहिर की है। साथ ही उन्होंने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभार जताते हुए कहा कि गोदियाल के अध्यक्ष बनने से कांग्रेस को अत्यधिक मजबूती मिलेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि श्री गोदियाल जनभावना से जुड़ा चेहरा है, जिनके प्रति हर कार्यकर्ता में आज उत्साह बना है। उन्होंने वरिष्ठ कांग्रेस नेता डॉक्टर हरक सिंह रावत को चुनाव प्रबंधक समिति का अध्यक्ष और प्रीतम सिंह को प्रचार समिति का अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर राष्ट्रीय नेतृत्व का आभार जताया। देखिए, बहुत बढ़िया निर्णय है और पिछले कार्यकाल में उनको बहुत कम समय मिला था प्रदेश के अंदर भ्रमण करने का और पार्टी ने इस विषय को उसके बाद जो उनका लोकसभा का कार्यकाल रहा और उसके निरंतरता से वो जनता के बीच में बने रहे, जिससे एक प्रभाव इस पूरी प्रदेश की जनता का गणेश गोदियाल जी के पक्ष में बना। उसी को देखते हुए पार्टी ने उनको पुनः अध्यक्ष बनाया है और 2027 का जो मिशन है, जो कांग्रेस का एक सामूहिक मिशन है हम लोगों का, प्रदेश से भाजपा की सरकार को हटाने का, उस मिशन का मुखिया उनको पार्टी ने तय किया है। मैं समझता हूं कि ये प्रासंगिक निर्णय होगा। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।